हेलो फ्रेंड्स, बैक इन बाइट में आपका स्वागत है। तो आज ये हम बना रहे हैं, मतलब 1 kg का नहीं है, 750 ग्राम का केक था। पहले उन्होंने 1 kg बोला था, फिर बाद में बोला कि नहीं वो ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 750 ग्राम करीब बना दीजिएगा। तो इस प्रकार से कस्टमर बोलता है तो हमें तो बनाना ही पड़ता है, बट माप में थोड़ा सा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो लेकिन मैंने इसके लिए लिया था 255 ग्राम के करीब मैंने प्रीमिक्स लिया था, और उसे मैंने 6 इंच के केक टिन में बेक किया था। उसके 3 लेयर किए, और ये भी मेरा फर्स्ट ऑर्डर था जिन्होंने मुझे दिया था, उनसे उनका पहला ही ऑर्डर था ये। तो लेकिन उन्हें केक अच्छा लगा था। तो ये देखिए, अगर आप अच्छा मतलब उसके साथ बनाते हैं केक तो ज़रूर कस्टमर को पसंद आता है। और हाँ देखिए, प्रीमिक्स आप मतलब चॉकलेट केक में थोड़ा सा अगर वनीला में 180 लेते हैं तो चॉकलेट में थोड़ा कम लीजिए। तो जैसे वनीला के लिए हम लेते हैं 1 kg के लिए 360 या 350, लेकिन इसमें आप 340 कर दीजिए, 345 कर दीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए। क्योंकि जब गनास जाता है तो वेट बहुत बढ़ जाता है। तो इसके लिए तो ज़्यादा वेट मतलब थोड़ा बहुत तो चल जाता है, ज़्यादा नहीं मतलब दे सकते हैं हम बार बार किसी को। तो इस प्रकार से चोको चिप्स डाल दिए हमने, और फिर मैंने गनाश डाल दिया, और ऊपर वाले लेयर को भी अच्छे से सोकिंग करेंगे। सोकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सोकिंग से ना एकदम केक सॉफ्ट रहता है, और आप ज़्यादा देर तक भी फ्रीज में रखते हैं 1-2 दिन भी, तब भी वो ड्राई नहीं होता है। तो इसके लिए सोकिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो और सोकिंग से कुछ भी नहीं होता है कि केक बहुत गीला हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं, सेट हो जाता, सब बहुत बढ़िया होता है। तो इस प्रकार से करके मैंने लेयर लगा दी है। अब इसके मैंने क्रम कोटिंग करके रख दी थी, अब इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे। और इस प्रकार का केक मेरे पास फर्स्ट टाइम आया था जो जिम से रिलेटेड था। तो जिम थीम का केक मैंने कभी नहीं बनाया था। ये तो जब मैं केक देखी, केक की पिक्स, तो मैं सोची कि ये कौन सा केक है, मैं कैसे बनाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया और उनको बोला कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगी। बाकी सेम टू सेम की कोई मतलब गारंटी नहीं है, बाकी उससे अच्छा भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से देख लेना, जैसे आपसे बन जाएगा। तो चलिए मैं देख लेती हूँ। तो ये केक का डिज़ाइन है, और यही मतलब वुमेन को बनाना था मुझे केक के ऊपर। तो ये फॉन्डेंट कटर से होता है, बट मेरे पास तो कटर था नहीं, तो मैंने ट्रेस कर लिया मोबाइल को ही जूम करके। ये बेकिंग पेपर है, और इसी पर मैंने उसे ट्रेस कर लिया, मतलब ऊपर से स्केच पेन से मैंने उतार लिया, और इसी पिक्स को मैंने कट कर लिया। अब देखिए, ये कट कर लिया है मैंने, उसका छोटा वाला पार्ट मैंने कट किया था, क्योंकि केक का जो सरफेस था वो छोटा ही था। अब मैं यहाँ ब्लैक कलर का फॉन्डेंट ली हूँ, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये ना बहुत हार्ड होता है। तो हार्ड होता, बार बार इसको मिक्स करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाता है। अब इसके ऊपर हम इसे ऐसे करके चिपका लेंगे, और इसे हम फॉन्डेंट कटर से, ये फॉन्डेंट कटर है, और इसकी सहायता से हम इसे कट कर लेंगे सेम टू सेम इसी के साइज का। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे करके इसके कट कर लिए हैं, और बीच वाला जो था बाजू में का, वो ऐसे ही पिक्स देख के थोड़ा थोड़ा निकाल देंगे। तो ये लग रही है। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा पिंक कलर डाला है फॉन्डेंट में, वाइट फॉन्डेंट है। अब इसके कपड़े बनाने के लिए जैसा उसमें बना हुआ था, तो आप देख सकते हैं, मैं शायद ज़्यादा अच्छे से समझा ना पाऊँ, बट देखने से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाता है। तो इसे भी मैं इसके कपड़े के साइड कट कर रही हूँ, और फिर ऊपर से वो बाजू नहीं था तो वो मैं कट करके निकाल दूँगी, और इस प्रकार से इसे राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। अब इसे थोड़ा सा मैं बीच से भी थोड़ा सा निकाल रही हूँ, ताकि शेप पता चले, और इस प्रकार से उसके में मैं चिपका दूँगी, और साइड साइड से जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल लेंगे। तो देखिए, सेम टू सेम ऐसे ही था, और ऐसे ही जूम करके आप पेपर रख लीजिए उसके ऊपर, मोबाइल के ऊपर, और बेकिंग पेपर, और उसे आप
ड्रॉ कर लीजिए और फिर आप ऐसे पिक्स बना सकते हैं जिसके आपके पास कटर नहीं हो। तो कुछ कुछ जुगाड़ से भी काम चल जाता है। तो इस प्रकार से मैंने कुछ कैरेक्टर कट कर लिए हैं और वो लड़की मैंने बना ली है। अब यहाँ मैं हैप्पी बर्थडे लिख लूँगी। तो इसे रखने में बहुत मुश्किल आ रही थी, क्योंकि ये क्रीम के ऊपर रखना होता है ना, तो जैसे लगता है फिंगर लग जाएगा तो कहीं ख़राब ना हो जाए। बट मैंने टूथपिक लेके इधर उधर थोड़ा सा खिसका खिसका के मैंने इसे कर लिया। तो इस प्रकार से सारे लगा लेंगे। और जो केक मिली थी उसमें भी इसी प्रकार सेम टू सेम लगा था। और जब केक बन के तैयार हुआ, जब मैंने पिक्स उनको भेजी तो उन्होंने वाव करके भेजा। मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसा बना पाऊँगी, क्योंकि मैं बोली थी कि मेरे पास फॉन्डेंट कटर नहीं है और मैं हाथ से ट्राई करूँगी, अगर बन गया तो अच्छा है, नहीं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से देखना, अच्छा बनाना। मैं बोली ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने बना दिया। और ये मैं पिक्स मेरे पास एक था तो ये मैंने लगा दिया। तो कैसा लगा केक? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ प्लीज़ मोटिवेशन के लिए वीडियो पूरा देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।